हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। किसी लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसमें बैक्टीरिया की गिनती 2.5% पर आवर के रेट से बढ़ रही है। तो ये बताइए कि बैक्टीरिया 2 आवर्स बाद कितने हो जाएंगे अगर शुरू में बैक्टीरिया 5,06,000 है। तो देखिए, जो चीज़ शुरू में होती है उसे हम प्रिंसिपल मानते हैं और जो चीज़ बढ़ने के बाद आती है उसे हम अमाउंट मानते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है। तो यहाँ प्रिंसिपल गिवन है 5,06,000 और रेट दे रखा है 2.5% पर आवर और टाइम दे रखा है 2 आवर्स। हमें निकालना है अमाउंट। हमारा जो अमाउंट आएगा उतने ही बैक्टीरिया हो जाएंगे 2 आवर्स बाद। तो जो चीज़ हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो पहले हमें गिवन है प्रिंसिपल, इसे P से डिनोट करते हैं। ये हमें गिवन है 5,06,000। इसके बाद हमें रेट गिवन है, इसे R से डिनोट करते हैं। ये हमें गिवन है 2.5%। इसके बाद टाइम गिवन है, इसे T से डिनोट करते हैं। ये गिवन है 2 आवर्स। अब देखिए, रेट यहाँ पे डेसिमल में गिवन है तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 2.5% है, यहाँ से हम डेसिमल हटाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये 25/10 हो जाएगा। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 = 25 एंड 5 2 = 10, तो ये हो जाएगा 5/2%। अब देखिए, हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें मालूम है अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की होल पावर T। इसको हम N भी बोल सकते हैं, यहाँ पे N भी यूज होता है। N का मतलब भी टाइम है और T का मतलब भी टाइम है, आप यहाँ पे N भी यूज कर सकते हैं। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। प्रिंसिपल हमें गिवन है 5,06,000। 1 की जगह 1 + R रेट हमें गिवन है 5/2 और देखिए, ये जो अपॉन में 2 है ये इस 100 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 100 ऑलरेडी नीचे है। T टाइम ये है 2 आवर्स, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये है 5,06,000। यहाँ देखिए, ये 5 और 100 ये कट रहा है, 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये हो गया 20। तो ये आ गया 1 प्लस ये ऊपर 1 बचा है अपॉन 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40 और पावर में है 2। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये है 5,06,000। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा है। 40 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे। 40 1 = 40 + 1 41, तो ये हो जाएगा 41/40 और पावर में 2 है, मीन्स इसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 41/40 से एक बार और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ये 0 से ये 0 कट हो रहा है, इस 0 से ये 0 कट हो रहा है। इसके बाद 4 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, ये डिवाइड हो रहा है। कैसे पता लगता है? लास्ट की जो 2 डिजिट हैं अगर वो 4 की टेबल में आ रही हैं तो ये 4 से डिवाइड होता है। तो 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 4 1 = 4, 1 बचा, 10 हो गया, 4 2 = 8, 2 बचा, 26 हो गया, 4 6 = 24, 2 बचा, 20 हो गया, 4 5 = 20। इसके बाद लास्ट में 65 आया है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 की टेबल में नहीं आते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर हमारे पास बचा है 1265 मल्टीप्लाई 41 और ये मल्टीप्लाई 41। नीचे हमारे पास बचा है 4। अब जब हम 1265 मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 41 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2126465।
अपॉन 4, और जब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5,31,616.25। अब ये बैक्टीरिया की काउंटिंग है, बैक्टीरिया की गिनती है। अब ये पॉइंट में तो हो नहीं सकती, बैक्टीरिया इस तरह तो हो नहीं सकते हैं कि 1.5 बैक्टीरिया, 2.5 बैक्टीरिया, यानी डेसिमल में नहीं हो सकते हैं। तो इसे हम होल नंबर में लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट के आगे 25 है, मीन्स अगर पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से ज़्यादा डिजिट हो, बड़ी डिजिट हो, तो ये जो पहली डिजिट है इसको हम एक नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, 6 की जगह 7 कर देते हैं। लेकिन ये पॉइंट के बाद 25 है, कम है, तो इसको इतना ही रहने देंगे। तो 531,616, और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब हमें लास्ट में क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours। तो लास्ट में हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी इसका आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours इक्वल टू 5,31,616, और ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है अ स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year। एक स्कूटर खरीदा गया ₹42,000 का, उसकी वैल्यू 8% पर एनम के रेट से कम हो रही है। डेप्रिशिएट का मतलब होता है कम होना, तो 8% पर एनम की रेट से उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो 1 साल बाद उस स्कूटर की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें बताना है। यहाँ देखिए प्रिंसिपल हो जाएगा 42,000, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल होती है, और रेट हमें गिवन है 8%, टाइम हमें गिवन है 1 year, आफ्टर 1 year, तो टाइम हो जाएगा 1 year, और हमें 1 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, मतलब अमाउंट निकालना है। यहाँ सब कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस एक चेंज है, क्योंकि यहाँ वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो यहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा, पहले हम अमाउंट का फॉर्मूला ये लगाते हैं, लगाया है हमने हर क्वेश्चन में, A = P1 + R/100 की पावर T, या इसको n भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब डेप्रिशिएट होता है तो ये फॉर्मूला बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -R/100 टू द पावर T, बस इतना अंतर है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ये वाला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और यहाँ पे डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में ये याद रखना है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें गिवन है प्रिंसिपल 42,000, रेट हमें गिवन है 8%, टाइम हमें गिवन है 1 year। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, अमाउंट इक्वल टू P1 - R/100 होल पावर T। वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल हमें गिवन है 42,000, 1 की जगह 1 माइनस R, रेट हमें गिवन है 8, तो 8/100, टाइम हमें गिवन है 1 year, तो यहाँ आ जाएगा 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 42,000 1, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 रख लेंगे। 1 और 100 का एलसीएम 100 होता है, 1 को 100 से डिवाइड करेंगे 100 आएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 100 1 जा 100, 1 आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। और 1 की पावर अब लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये 1 टाइम ही रहेगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 42,000 और 100 - 8, ये हो जाएगा 92/100। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा है 420 × 92।
अब इसको हम रफ में करके देख लेते हैं। 420 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 0 का 0, 9 2 जा 18 का 8, कैरी गया 1, 9 4 जा 36 और 1 37। इसको ऐड कर लेंगे। 0 4 8 और 8 16 का 6, कैरी गया 1, 7 और 1 8 और ये 3। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया है 38,640। अब यहाँ पे आप रुपी जरूर लगाइएगा, यूनिट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये अमाउंट की बात चल रही है, वैल्यू की बात चल रही है। तो हमारा आंसर आ गया है अमाउंट का 38,640 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें पूछा था फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो हम आंसर में इसी तरह से लिख लेंगे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू ₹38,640। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।